रॉबर्ट हाफ इंटरनेशनल के एक अध्ययन के अनुसार किसी भी संस्था में औसत कर्मचारी मात्र 50% क्षमता के साथ ही काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं एम्प्लॉय इंगेजमेंट बढ़ाने के उपाय के बारे में। आपने भी यह अनुभव किया होगा कि बिजनेस के ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी संचालन लागत का 65 से 85% भाग सैलरी पर खर्च होता है और अगर एम्प्लॉय मात्र 50% क्षमता के साथ काम करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आपका सैलरी पर खर्च किए गए पैसे का 50% भाग बर्बाद हो रहा है। ऐसा नहीं कि सभी लोग पुअर परफॉर्मर ही होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार किसी भी संस्था में लगभग 29% लोग एक्टिवली इंगेज्ड होते हैं, लगभग 56% लोग पैसिवली इंगेज्ड होते हैं और 15% लोग एक्टिवली अनइंगेज्ड होते हैं। एक्टिवली इंगेज्ड लोग अपने काम के प्रति पैशनेट होते हैं और संस्था के सफलता के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। ऐसे लोग नए विचारों और रचनात्मकता के द्वारा चुनौतियों का समाधान ढूंढते रहते हैं। ज्यादातर लोग बीच वाले कैटेगरी में आते हैं। ये पैसिवली इंगेज लोग कंपनी में समय देते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, लेकिन कंपनी के प्रति न्यूट्रल रहते हैं। उनके काम करने का मुख्य उद्देश्य सैलरी होता है। इन्हें और ज्यादा इंगेज करने के लिए इंस्पायर करने की आवश्यकता होती है। एक्टिवली डिसएंगेज लोग नेगेटिव एटीट्यूड वाले अंडर परफॉर्मर होते हैं जो अक्सर संस्था के प्रति नाराजगी व्यक्त करते रहते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या किया जाए कि पैसिवली इंगेज्ड लोगों को एक्टिवली इंगेज्ड बनाया जाए और एक्टिवली अनइंगेज्ड लोगों को कम से कम पैसिवली इंगेज्ड बनाया जाए। मतलब बॉटम वाले लोगों को मिडिल लेवल पे लाया जाए और मिडिल लेवल के लोगों को टॉप लेवल पे ले आया जाए। पैसिवली इंगेज्ड लोग या एक्टिवली अनइंगेज्ड लोगों के बीच एक बात कॉमन होती है और वह यह है कि उनके पर्सनल लाइफ का गोल या तो होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो बहुत छोटा होता है। अपने लाइफ के पर्सनल गोल के अभाव के कारण उनके अंदर कुछ अच्छा करने या कुछ चैलेंजिंग करने की इच्छा ही नहीं होती है। अगर उन्हें एक्टिव बनाना है तो सबसे पहले जरूरी है कि उनके पर्सनल लाइफ का गोल डिफाइन करवाया जाए, फिर उनके पर्सनल गोल को कंपनी के गोल से जोड़ दिया जाए। जब आप उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि अगर वह अपना प्रोफेशनल गोल अचीव किया तो उसका फाइनेंशियल और मेंटल दोनों तरह का ग्रोथ होगा, जिससे वह अपना पर्सनल गोल आसानी से अचीव कर सकता है, फिर वह बंदा अपने काम में जान लगा देगा। ज्यादातर लोग अज्ञानी होते हैं। उन्हें अच्छा परफॉर्मेंस, गोल सेट करने और अचीव करने, उससे होने वाले फायदे आदि संबंधित जानकारी एवं उसका महत्व पता ही नहीं होता है। तो एम्प्लॉय के इंगेजमेंट को बढ़ाने के दिशा में पहला कदम है उनका पर्सनल गोल डिफाइन करवाना, उसे अचीव करने के तरीकों को डिस्कस करना, फिर उनके पर्सनल गोल को प्रोफेशनल गोल से अटैच करना। इस तरह से उन्हें धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि उन्हें अपने बेनिफिट के लिए अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको एम्प्लॉय से संबंधित 3 सच्चाई जाननी चाहिए। पहला, ज्यादातर एम्प्लॉय के पास आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा और अच्छे विचार होते हैं। दूसरा, अगर मौका मिले तो ज्यादातर लोग सीखना चाहते हैं और अपने काम को बेहतर बनाना चाहते हैं। तीसरा, ज्यादातर लोग एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे अगर उनके एफर्ट को प्रॉपर एक्नॉलेज किया जाए और उनके काम को रिकॉग्नाइज किया जाए। इन्हीं तीनों सच्चाई के आधार पर अब मैं एम्प्लॉयमेंट इंगेजमेंट बढ़ाने के 3 तरीकों को बताता हूं। एम्प्लॉय इंगेजमेंट बढ़ाने का
पहला तरीका है स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। एम्प्लॉय को आप साफ साफ बताएं कि क्या सुधार करने की आवश्यकता है। जब भी आप सुधार की बात करें तो मेजरेबल टर्म में बात करें, ताकि अगर उसमें सुधार हो तो आप नंबर के टर्म में मेजर कर सके कि इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। कहा जाता है कि जिस काम को मेजर किया जा सकता है उसे अचीव भी किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से आपको दो बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले आप अपने बिजनेस का कुछ मेजरेबल गोल फाइंड करें जो कि आपके कंपनी के लिए और आपके कस्टमर के लिए लाभदायक हो। फिर अपने एम्प्लॉय से कहें कि उन सारे प्रोसेस में सुधार लावे जिसके द्वारा इन गोल्स को अचीव किया जा सके। मेजरेबल गोल के रूप में आप क्वांटिटी, टाइमलाइन, कॉस्ट, सेफ्टी आदि को सेलेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी खास अवधि में प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट की संख्या, किसी खास काम को कितने समय में किया जाना चाहिए, किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने में कितना खर्च होना चाहिए आदि को आप मेजरेबल गोल के रूप में चुन सकते हैं। एम्प्लॉय के इंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने का दूसरा तरीका है आस्किंग रेदर देन टेलिंग। अगर आप अपने एम्प्लॉय को कहते हैं कि काम में ज्यादा इन्वॉल्व हुआ करो, एक टीम मेंबर की तरह काम किया करो, हर हाल में कल तक यह काम होना चाहिए आदि, तो आप उसे कुछ सुधार करने के लिए पुश कर रहे हो। वहीं इस तरह से कहने की बजाय अगर आप अपने एम्प्लॉय से पूछते हैं कि यार हर हाल में क्लाइंट को कल तक डिलीवरी देना है, कैसे होगा, हमें क्या करना चाहिए, और फिर वह आपको कुछ आइडिया सुझाता है, उसमें से किसी एक आइडिया में थोड़ा बदलाव करके उसे करने के लिए कहते हैं, तो उसे अच्छा लगेगा और फिर जितना संभव होगा उतनी ऊर्जा के साथ वह अपना जान लगा देगा। इस तरह से एम्प्लॉय से पूछना एम्प्लॉय को काम करने के लिए पुल करने का तरीका है और इस क्रम में उसका एंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट खुद ब खुद बढ़ जाता है। महान दार्शनिक सुकरात का कहना था कि आपको हर जवाब जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस जानने की जरूरत है कि किस तरह से सवाल पूछे जो सामने वाले को यह एहसास दिलाने में मदद करे कि वह कितना जानता है। उदाहरण के लिए जब आप अपने एम्प्लॉय से पूछते हैं कि कैसे होगा, हमें क्या करना चाहिए, और वह कुछ आइडिया बताता है, तो आपको उन्हीं आइडिया में से कोई सॉल्यूशन मिल जाता है और यह उसे भी अच्छा लगता है और उसका इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ जाता है। एम्प्लॉय के एंगेजमेंट बढ़ाने का तीसरा तरीका है मोटिवेटिंग विथ पॉजिटिव रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का हिंदी अर्थ होता है सम्मान, मान्यता, पहचान आदि। जब कभी भी आपका कोई एम्प्लॉय या टीम कुछ अच्छा अचीव करता है और आप उसे पॉजिटिव रिकॉग्निशन देते हैं, तब उसके उस व्यवहार को बल मिलता है जिसके द्वारा उसने इस उपलब्धि को प्राप्त किया है। जब कभी भी आप किसी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो साफ साफ उस तथ्य को मेंशन करें जिसे आप रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। केवल थैंक यू, गुड जॉब, आई अप्रिशिएट योर वर्क आदि बोलना सफिशिएंट नहीं है। इन जेनेरिक सेंटेंस को बोलने के बजाय आपको स्पेसिफिक तरीके से बोलना चाहिए। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि रोहन, तुम्हारा यह विश्लेषण हमारा घंटों का समय बचाया। अब मैं इस समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकता हूं। तुम्हारा यह सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वाक्य का प्रभाव सामने वाले पर कुछ अलग ही पड़ेगा। आप इस वाक्य के संरचना को एक टेम्पलेट की तरह उपयोग कर सकते हैं। हमेशा वाक्य को प्रारंभ व्यक्ति के नाम से करें, फिर उस कार्य को मेंशन करें जिससे आपको मदद मिला है, साथ ही यह भी बताएं कि यह कार्य आपको किस तरह से मदद किया है। एम्प्लॉय को इंगेज करना, इन्वॉल्व करना या मोटिवेट करना
आपके कंपनी का कोई प्रोसेस या कार्यक्रम नहीं हो सकता है। एक बिजनेस ओनर होने के नाते या एक अच्छा मैनेजर होने के नाते यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण एम्प्लॉय को मोटिवेट करने, इंगेज करने और इन्वॉल्व करने के बारे में सोचते रहें। आप अपने टीम के लिए एक इन्वॉल्वर भी हैं, एक मोटिवेटर भी हैं और एक बहुत अच्छा कोच भी हैं। आज के वीडियो में हमने देखा कि अगर एम्प्लॉय के व्यक्तिगत गोल को निर्धारित करवाया जाए और उसे कंपनी के बिजनेस गोल से अलाइन कर दिया जाए और साथ ही पुश अप्रोच के बजाय पुल अप्रोच को अपनाया जाए तो एम्प्लॉय के इंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट और मोटिवेशन को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।